दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि स्लीपर के किराए में रेलवे अब आपको सेकंड एसी में यात्रा कराने वाली है तो आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों रेलवे ने एक बहुत ही बड़ा आदेश जारी कर दिया है जिसके माध्यम से ये जो काम है मतलब कि स्लीपर के किराए में सेकंड एसी में यात्रा कराने वाला जो काम है उसको रेलवे करने जा रही है। बाकी ये सारी चीजें कैसे होंगे और आखिर क्या वजह है कि रेलवे स्लीपर के किराए में सेकंड एसी में यात्रा करने के लिए एक बड़ा आदेश जारी की है, क्या है इसके पीछे का सबसे बड़ा अपडेट और क्या है इसके पीछे का पूरा प्लान, इन सभी चीजों के बारे में पूरा डिटेल में जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा, बिना स्किप के वीडियो को देखना होगा। बाकी इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले अभी इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए अब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं स्लीपर के किराए में सेकंड एसी में यात्रा होने के ऊपर रेलवे की तरफ से मिले इस बड़े अपडेट के बारे में। तो दोस्तों रेल यात्रा करने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए एक राहत भरी खबर सामने आ चुकी है, क्योंकि अब भारतीय रेलवे स्लीपर क्लास में यात्रा करने वाले जितने भी रेल यात्री हैं उनको अब बिना किसी अतिरिक्त किराए के सेकंड एसी में यात्रा करने का जो मौका है वो अब दे रही है। जी हाँ दोस्तों, ये सारी चीजें बिल्कुल सच है और एक्चुअली रेलवे ने अपनी ऑटोमेटिक टिकट अपग्रेडेशन नीति में एक बड़ा बदलाव की है, जिसके तहत दोस्तों स्लीपर से सीधे सेकंड एसी में फ्री जो अपग्रेडेशन वाला सुविधा है वो रेलवे अब प्रोवाइड करने वाली है। और अब तक आपको पता होगा कि रेलवे की ऑटो अपग्रेडेशन सुविधा केवल थर्ड एसी तक ही सीमित थी, यानी कि स्लीपर टिकट रखने वाले जितने भी यात्री हैं उनको अगर थर्ड एसी में सीट खाली मिलती थी तो अभी उन्हें अपग्रेड किया जाता था। लेकिन अब अगर सेकंड एसी में भी सीटें खाली होती है तो यात्रा को उसी में ट्रांसफर रेलवे करने वाली है। और ये जो पूरा प्रक्रिया है वो पूरी तरह से स्वचालित यानी कि ऑटोमेटेड होगा। और जब ट्रेन का चार्ट तैयार किया जाता है तब पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी कि पीआरएस के जरिए सीट्स की उपलब्धता के आधार पर अपग्रेडेशन का जो पूरा काम है वो कंडक्ट किया जाता है ऑटोमेटिक तरीके से। और इसके लिए जो यात्री हैं उनको टिकट बुक करते समय कन्फर्म्ड फॉर ऑटो अपग्रेडेशन का जो विकल्प है वो चुनना होता है। और अगर यात्री इसे नहीं भी चुनते हैं तो यह मान लिया जाता है कि वे अपग्रेडेशन के लिए सहमत है। बाकी रेलवे का कहना ये है कि स्लीपर कोच में यात्रियों की संख्या ज्यादा रहती है, जबकि सेकंड एसी जैसे जो कोचेस हैं उनमें सीटें खाली होती है, कई बार खाली रह जाती है। और ऐसे में उन खाली सीटों को भरने एंड यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए ये जो बड़ा अपग्रेडेशन स्कीम में चेंजेस है, बड़ा जो फैसला है वो एक्चुअली लिया गया है। बाकी बात करते हैं इसके लिए कुछ शर्तों की। तो इस सुविधा का जो फायदा है वो केवल उन्हीं यात्रियों को मिलेगा जिन्होंने पूरा किराया दिया हो, यानी कि जो रियायती टिकट धारक हैं लाइक वरिष्ठ नागरिक, छात्र या फिर किसी विशेष कोटा में टिकट लेने वाले जो यात्री हैं उनको इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। और इसके साथ ही अगर किसी यात्री ने लोअर बर्थ की मांग की है तो उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि अपग्रेडेशन के बाद लोअर बर्थ मिलना पूरी तरह से गारंटेड नहीं होगा, यानी आपको बेहतर क्लास में सीट तो मिलेगी लेकिन लोअर बर्थ मिलेगी यह पूरी तरह से तय नहीं होगा। बाकी आपकी जानकारी के लिए रेलवे द्वारा बताया गया है कि आईआरसीटीसी के मोबाइल ऐप में इस विकल्प को कैसे चुना जाए। तो इसके लिए ऑटो अपग्रेडेशन विकल्प नाम का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि आईआरसीटीसी के ऐप खोलने और लॉगिन करने के बाद बुक टिकट ऑप्शन पर क्लिक करके अपना जो पूरा यात्रा डिटेल है उसको फिलअप करने के साथ ही ट्रेन लिस्ट में अपनी जो पसंदीदा ट्रेन है उसका चुनाव करने और क्लास जैसे जो चीजें हैं उसको चुनने के बाद पैसेंजर के डिटेल भरने लाइक नाम, उम्र, जेंडर, ऐसी जो चीजें हैं उसको फुलफिल करने। और इसके साथ ही नीचे स्क्रॉल करने के बाद कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन का जो ऑप्शन है उसको चुनना होगा और इस पर टिक लगाना जरूरी है। बाकी डिफॉल्ट में ये अक्सर टिक हो जाता है, पर एक बार इसको जरूर चेक कर लें। बाकी इसके बाद पेमेंट करके अपना टिकट बुक करें और यदि थर्ड एसी या फिर सेकंड एसी में सीटें खाली होंगी तो चार्ट बनते समय आपका जो टिकट है उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रेलवे अपग्रेड कर देगी अप टू थर्ड एसी या फिर सेकंड एसी तक के लिए भी। बाकी रेलवे ने टिकट ऑटो अपग्रेडेशन के सिस्टम में ये जो बड़ा बदलाव किया है, मतलब कि स्लीपर के किराए में सीधे ही सेकंड एसी तक भी अपग्रेड करने का ये जो बड़ा आदेश है, इसके बारे में आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और बाकी रेलवे को अपने इस बड़े नेटवर्क में और क्या क्या बड़े बदलाव करना चाहिए इसके ऊपर भी आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मुझसे जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। और बाकी आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।